हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद क्यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेडिंग फी क्या होता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से अपने को ट्रेडिंग फी कितनी लगती है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में थोड़े टर्म्स है, जब ये आप टर्म्स को क्लियर से समझ जाएंगे तब आपको ट्रेडिंग फी का कैलकुलेशन इजी से मालूम हो। वो टर्म्स ये है कि मेकर फी, टेकर फी, लार्ज साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो को एंड तक देखो। जो भी चैनल में नए है प्लीज सब्सक्राइब करिए। जिसके पास भी डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट का लिंक नहीं है, प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप जाके वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते। बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं वीडियो में। देखो दोस्तों, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में लॉगिन करते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा और आपको यहाँ लगेगा, यहाँ दिखेगा टेकर फी और मेकर फी। हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं टेकर फी क्या होता है और मेकर फी क्या होता है। और वैसे भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि लार्ज साइज, लार्ज क्वांटिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स और लार्ज साइज सब दिखेगा। हेलो दोस्तों, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट लॉगिन करते ही आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। तो आप सिंपली एक कॉर्नर में ये बॉक्स पे आके क्लिक करिए, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग फी दिखेगा, आप इसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको एक फ्यूचर ऑप्शन का चार्जेस का एक टेबल दिखेगा। देखो यहाँ पे फ्यूचर्स का टेकर फी, मेकर फी, ऑप्शन का टेकर फी, मेकर फी और सेटलमेंट फी, लिक्विडेशन फैक्टर सब यहाँ पे नजर आए। पहले हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर में टेकर फी क्या होता है, मेकर फी क्या होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं टेकर फी। टेकर फी का मतलब ये है, देखो अगर आप मार्केट आर्डर पे आपका ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। मार्केट आर्डर का मतलब ये है कि आप रनिंग कैंडल में जा रहे हो, मतलब ऑलरेडी मार्केट में लिक्विडेशन है, आप लिक्विडेशन को ग्रैब करने जा रहे हो। मतलब आप ये कैंडल रनिंग में है, आप रनिंग में जा रहे हो, आप ऐसा रनिंग में एंट्री कर दिए ना, तब आपको लगेगा टेकर फी। टेकर फी का मतलब 0.05% का चार्ज लगेगा। आप लिक्विडेशन को ग्रैब करने जा रहे हो, इसलिए आपको टेकर माने जाएगा। आपको 0.05% चार्ज लगेगा। ये होता है मेकर फी, सॉरी टेकर फी। और अगर से आप देखें तो मेकर फी का मतलब ये है, आप जब भी मेकर फी का ये है कि लिक्विडेशन को क्रिएट करता है। लिक्विडेशन को क्रिएट करता है मतलब आप लिमिट आर्डर पे, यहाँ पे अगर यहाँ से लिक्विडेशन क्रिएट हुआ, आप यहाँ पे आर्डर लिमिट पे आर्डर पे प्लेस करें, आर्डर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, आप आर्डर लिमिट पे लगा के आर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो आपका मेकर फी लगेगा, वो लगेगा 0.02% लगेगा। चलो हम कैलकुलेट करते हैं मेकर फी कैसा लगेगा और टेकर फी कैसा लगेगा। देखो पहले हम फ्यूचर में कैलकुलेट करते हैं। पहले हम एक सैंपल ट्रेड का देखेंगे। पहले टेकर का देखेंगे। टेकर का मतलब लिमिट पे हम क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करेंगे, प्लेस करके 100 कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे। हम 100 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने से हमारा कितना मार्जिन आ रहा है, $120 मार्जिन आ रहा। $120 मतलब देखिए बता रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला है। एक मिनट, आपको ये फार्मूला समझ में नहीं आया तो मैं सिंपल तरीके में बता दे रहा हूँ। क्या भी नहीं, आपका जितना भी लार्ज साइज है और नेशनल वैल्यू है और आपका वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, जितना भी इंडेक्स प्राइस है वो प्राइस। अगर से आपको ये कैलकुलेशन आपको बहुत डिफिकल्ट लगा तो मैं सिंपल आसान टेक्निक में बता रहा हूँ, मैं आप देखिए। देखो आपका मार्जिन है $120.64, $120.64। आप कितना लिवरेज लिए, 50% का लिवरेज लिए। आप इंटू करिए, इंटू 50 इक्वल करिए। और आप क्या कर रहे हैं, लिमिट आर्डर पे लगाए, मतलब सॉरी मार्केट आर्डर पे लगाए। मार्केट आर्डर पे मतलब आप रनिंग कैंडल में जा रहे हैं। रनिंग कैंडल में जा रहे हैं मतलब आपको लगेगा टेकर फी। टेकर फी का परसेंटेज क्या है, 0.05। तो आप क्या करिए, इंटू 0.05, ये परसेंटेज में है ना, हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन है। 3.016 अपना ट्रेडिंग फी आ गया। जब भी आप 100 कॉन्ट्रैक्ट्स में 50 लिवरेज से लेते हैं, हमारा 120 मार्जिन आया तो 3.06। ये ओनली ट्रेडिंग फी नहीं है, इसको हम जीएसटी भी ऐड करना पड़ता है। जीएसटी का मतलब ये है ना, अब हर एक इस पे हम 18% जीएसटी देते हैं, तो इसका जीएसटी ऐड करें तो कितना होता, इंटू 0.18, 0.54 प्लस 3.16, शायद ना इतना ही आया ना, ओके या 3.70
आपका कुछ ट्रेडिंग फी लगेगा अगर आप 100 कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करें तो, वही मेकर टेकर में लिए था, मार्केट आर्डर पे लिए तो। चलो एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ ये थोड़ा। 120.64 इंटू 50 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 100, ये 3.016। इस पे जीएसटी हम लगाए तो इंटू 0.18 प्लस 3.016, ओके 3.55 आएगा, आई मीन लगभग 3.5 सम चेंज आएगा। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं टेकर फी को। सिंपल, कुछ भी नहीं, आप जितना भी मार्जिन लग रहा है, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट में लगा रहा हूँ, देखिए आप, मार्जिन इंटू लीवरेज डिवाइडेड बाई 100 करें तो आपको एक वैल्यू आती है, सम एक्स वैल्यू समझो। आपको इसको क्या करना है, ये एक्स वैल्यू पे 18% एक्स, अगर ये एक्स वैल्यू पे 18% जीएसटी ऐड, बस ये हो गया टेकर फी। आपका टेकर फी का कैलकुलेशन ऐसा है। अगर से आपको कंफ्यूज है तो आप एक बार चेक करिए, ऐसे कैलकुलेट करते हैं टेकर फी। चलो मैं इसको ब्लैक में कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये 50 सेम आप कैलकुलेट करिए आपके साइड से। चलो सेम कॉन्ट्रैक्ट पे हम लिमिट पे लेके करेंगे, ट्रेडिंग फी देखेंगे कितना आता है। 61.0 पर मैं सेम 100 कॉन्ट्रैक्ट से ले रहा हूँ, देखेंगे सेम आपका जो भी हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करेंगे हम। देखिए आप, मार्केट इससे पहले ऊपर गया था तो इसलिए 123 आ गया यहाँ पे। परसेंटेज में क्या प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो भी है मार्जिन लग रहा है उस पर डिपेंड होता है ट्रेडिंग फी। इंटू 123.21 इंटू 50 इंटू आपका देखो क्या लग रहा है, मेकर फी 0.02% लग रहा है, इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 100, 1.23 लग रहा। 1.23 इसमें क्या करना है, अपन 18% जीएसटी लगाना है ना 1.23 में। 1.23 में 80% जीएसटी लगाने के लिए 0.18 प्लस 1.23 आपका टोटल चार्ज लगेगा 1.45। सिंपल, सेम जैसे आप मेकर को कैलकुलेट करें, सेम वैसे ही आप टेकर को भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिख दीजिए मेकर। देखिए आपको ऑलमोस्ट इसका समझिए, आप वही समझिए, ये मेकर का जो भी आएगा आपको वही समझिए ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड। वही देखिए ऑलमोस्ट इसमें कितना आया था अपने को, पूरा कितना आया था, 3 पॉइंट सम चेंज आया था। इसमें कितना है 3.55 सम चेंज आया, और इसमें कितना आया अपने को 1.45। मतलब अगर 1.45 यहाँ पे 1.45, मतलब अगर आप लिमिट आर्डर पे प्लेस करेंगे, लिमिट आर्डर पे प्लेस करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको मेकर फी लगेगा, वो कम लगेगा कंपेयर टू मेकर फी, सॉरी कंपेयर टू टेकर फी, क्योंकि टेकर फी डबल होता है। जब भी रहते आप मार्केट रनिंग में है तो आपको लेना नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपका ट्रेडिंग फी कितना भी लगेगा आपको फ़र्क नहीं पड़ता बोले तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जो भी नए हैं ट्रेडिंग में और उनको वो जो भी ओवर ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए ट्रेडिंग टेकर लेना नॉट सजेस्टेड है। मार्केट आर्डर में मैं लेने के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लिमिट आर्डर पे लेके आप काम करिए। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर्स में। ये है आपका फार्मूला। अगर आपको चाहिए तो आप सेव करके रख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार वीडियो को देखिए। अगर आपका देखिए यहाँ पे 123 ये मार्जिन पे डिपेंड होता है। अगर आप 100 लीवरेज भी लो, लीवरेज पे ट्रेडिंग फी डिपेंड नहीं होता है, सिर्फ आपका मार्जिन पे डिपेंड होता है। लीवरेज आप 100 भी ले लो, 200 ले लो और 50 ले लो, कुछ भी ले लो, ये लीवरेज पे आपका ट्रेडिंग फी डिपेंड नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके मार्जिन पे डिपेंड पड़ेगा। ये हो गया फ्यूचर में ट्रेडिंग फी कैसे करते हैं डिस्कस करेंगे। ऑप्शन में ट्रेडिंग फी टेकर और मेकर दो भी सेम होते हैं 0.03%। ये सिंपल का कैलकुलेशन है, मैं सिंपल का आसान तरीका में मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर ऑप्शन का प्रीमियम, चलो इससे पहले आप ये जानते हैं इसमें भी 18% जीएसटी लगता है, और यहाँ पे
ऑप्शन फी इज कैप्ड एट 10% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। देखिए इसका मतलब ये होता है कि पहले दो टाइप के फीस आपको डिडक्ट होते हैं, मगर एक ही अप्लीकेबल होता है। मैं बताता हूँ। पहले मार्केट क्या करेगा, आपका ऑप्शन में जितना भी ऑप्शन परचेस करे, सपोज यहाँ पे $100 का ऑप्शन है, तो इसमें क्या करेगा मार्केट, ये $100 पे आपको, आप देखिए आप 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और $100 आपका प्रीमियम है, ये 0.001 ये एक नेशनल वैल्यू है, और ये 10% ये डिफ़ॉल्ट समझो आप, ये 10%। तो अगर से आपका 10% प्रीमियम में ये 10% प्रीमियम कैप का फार्मूला यूज़ करें तो आपको 10.025 एक ट्रेडिंग फ़ी आ गया। नेक्स्ट ट्रेडिंग फ़ी, डायरेक्ट ट्रेडिंग फ़ी। ट्रेडिंग फ़ी ये मतलब जो भी आपके मार्जिन है, जितना सपोज यहाँ पे आपका मार्जिन $60 लगाना, सपोज आपका मार्जिन जितना भी है, देखिए आपका मार्जिन यहाँ पे मार्जिन $70,000 है, सो 70 अकॉर्डिंग टू $70,000 21 आ गया। तो आपका जितना भी है उतना डाले तो कम ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये 0.03, ये जो भी मार्जिन है उससे 0.03, यहाँ पे 21 आया। ये ट्रेडिंग फ़ी और ये 100% प्रीमियम कैप का ट्रेडिंग फ़ी, दो इसमें कौन सा कम है वो आपको मार्केट लगेगा चार्जेस ट्रेडिंग फ़ी के ऐसा। देखिए यहाँ पे 10.25 है, यहाँ पे $21 है, तो ये कम है इससे। तो ये ट्रेडिंग फ़ी आपको लगेगा 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। देखिए ये 10.25 इफेक्टिव ट्रेडिंग फ़ी, ये ट्रेडिंग फ़ी आपको लगेगा, इसके ऊपर आपको 18% GST लगेगा। आई होप आपको क्लियर आ गया, समझ रहा हूँ मैं ये टॉपिक। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप एक वीडियो फिर एक बार देखिए। आपको जो भी क्वेश्चंस ट्रेडिंग फ़ी के रिलेटेड है, डायरेक्टली हम ये वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ताकि हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। और एक बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कम करिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में आपका ज़्यादा ट्रेडिंग फ़ी लगेगा। आप 10 टाइम्स ट्रेडिंग करें, 10 टाइम ट्रेड करें, 10 टाइम्स आपको ट्रेडिंग फ़ी देना पड़ता है, और मार्केट एंट्री पे देना पड़ता है, मार्केट एग्जिट पे देना पड़ता है। सिर्फ अच्छा है कि एक अच्छा सेटअप बनाइए, एक अच्छा सेटअप पे ट्रेड करिए, डेली 1 2 और 2 ट्रेड्स करिए, ताकि आपको ट्रेडिंग फ़ी कम लगेगा और आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये है दोस्तों हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी ये चैनल को नए है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।